आज का हमारा चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल with respect to its radius r when r is equal to 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वो कह रहा है हमें फाइंड करना है जो रेट चेंज हुआ है एरिया में, किसके, सर्कल में। तो पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में एरिया ऑफ सर्कल आप बताएंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, अब ए का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि हम वहाँ पढ़ते थे डी बाई डी एक्स, हम वहाँ पढ़ते थे, तो हम एक्स का मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करते थे। अब यहाँ पर एरिया का डिफरेंशिएशन करना है, तो एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी ए, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ना करके आर के करना है, तो नीचे आएगा डी वाई डी आर, ठीक है। अब वही पूरे को एक्स मान लो, पूरे को एक्स मान लेंगे तो एक्स की पावर 2, यानी 2x की पावर 2 माइनस 1। तो अगले स्टेप में हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब विद रिस्पेक्ट टू आर जो एरिया निकलेगा वो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो 22/7, आर की जगह पे 7 लिख दो, 7 से 7 कट गया, 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। यही तरीका है इसका करने का। क्वेश्चन 2 करते हैं। द साइड ऑफ अ क्यूब इज increasing at a rate of 4 centimeter per second. Find the rate of change of the find the rate of change of the volume of the cube when its side is 5 सेंटीमीटर। तो सवाल समझते हैं। सबसे पहले, द साइड ऑफ अ सर्किल ऑफ अ क्यूब का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक क्यूब है, समझिएगा, ये जो क्यूब है उसका जो रेट है वो 4 सेंटीमीटर सेकंड बढ़ जाता है, यानी कि अगले 1 सेकंड में ये थोड़ा सा सपोज बढ़ रहा है ना। तो हमें बताना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। तो पहले उसका वॉल्यूम क्या था और अब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, जबकि क्यूब की हमें साइड ये दे रखी है, यानी कि इसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट बताना है,
तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट बताना है तो इसका मतलब हमें डी वी बताना है ना। वॉल्यूम जिसमें भी पूछता है वो हमें निकालना होता है। वहाँ पे एरिया पूछा था तो ऊपर एरिया ए लग गया, यहाँ वॉल्यूम पूछ रहा है तो पहले वी लग गया। अब टाइम के साथ बढ़ रहा है, टाइम के तो विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है डी वी अपॉन डी टी। अब बी का मतलब है वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम होता है हमारा ए की पावर क्यूब, यानी साइड की पावर क्यूब। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, और हमें एक्स यानी साइड यानी कि ए, इसको एक्स ही मान लो चलो। एक्स जो है मुझे रखी है 5 सेंटीमीटर रखी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो मतलब वॉल्यूम हमें दे रखा है एक्स क्यूब, तो वी का मतलब हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इजक्वल टू 3x स्क्वायर। बात समझ में आ गई यहाँ तक। और हमें यहाँ टाइम और दे रखा है रेट चेंजिंग, टाइमिंग रेट का जो चेंजिंग दे रखी है टाइमिंग की, वो हमें पहले से ही निकाल के दे रखी है, वो हमारे पास ये है, ठीक। डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वॉल्यूम में, ये तो वॉल्यूम में बदलाव हुआ, अब टाइमिंग में जितना बदलाव हो रहा है वो भी तो इंटू करेंगे, तो यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी का मल्टीप्लाई और किया जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 3x की वैल्यू अब रख दो इसमें, और ये हो गया हमारा 4। फाइनली आपका निकल के आ जाएगा ये। एक और समझते हैं सम्स। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक। पहले का आप एक, ये लेक है ना, झील है मान लो, ठीक है, ये झील हो गई। इसमें किसी ने कंकड़ फेंका, जैसे कंकड़ फेंकेगा तो ये वेव्स बनाएगा ऐसे, है ना। तो जो वेव्स बनाएगा वो अपने ही रिगार्डिंग ऐसे करके बढ़ती हुई जाएंगी। तो यानी कि इमेजिन करो कि ये एक सर्कल बना रहा है, ठीक है ना। तो सर्कल जो बना रहा है, तो इसमें कह रहा है इफ द प्रोड्यूस्ड सर्कुलर वेव्स, जो सर्कुलर वेव्स बन रही हैं वो इंक्रीज हो रही हैं एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर। यानी कि हम इसमें मान लेते हैं लेट आर बराबर रेडियस ऑफ सर्कल, और टी का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट हो जाएगा टाइमिंग, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए इसको इसको इस तरह लिख लेते हैं, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें जानी इनने दे रखी है। अब क्योंकि सर्कल की बात हो रही है तो वही एरिया इज इक्वल टू सर्कल का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग होगा, क्योंकि एरिया में बदलाव टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। यानी पहले वो गिट्टी फैली, छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो हर एक टाइम में एक बड़ा सर्कल बनाता जा रहा है। यहाँ बड़ा सर्कल बनेगा तो उसके एरिया में बदलाव होगा, तो एरिया अपॉन टी इसलिए आ रहा है वो, डी यानी कि डी अपॉन डी टी इसलिए है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, फिर वही चीज़ आ जाएगी हमारी 2 पाई आर। अब क्योंकि अपने आप में आर एक्स नहीं है तो एक बार और हो जाएगा उसका डी आर अपॉन डी टी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो 2, फिर इसमें पाई की वैल्यू, आर कितना दे रखा है, ये रहा 7 सेंटीमीटर, और डी आर अपॉन डी टी आपको 4 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लो, 7 से 7 कट जाएगा, ये हो गया 44 × 4। इसको सॉल्व कर लो आप, 176 आ जाएगा आपका।
जो एरिया बदला हो रहा है वो लिख दो, जितने सेकंड में हो रहा है वो लिख दो। इसको समझते हैं क्वेश्चन को। एक सिलिंड्रिकल टैंक है आपके पास, ठीक है। आपके इसमें चावल के दाने पड़े हुए हैं, यानी कि आप पहले बाजार से लेकर आए 5 किलो, आपने उसका स्टॉक कर दिया है ना, ये इतना है। अब अगली बार जो इंक्रीज हुआ वो इतना हुआ, 314 मीटर क्यूब। हर घंटे में आप उसमें धक्का देते जा रहे हो, मतलब आप हर घंटे में इतना चावल बढ़ाते जा रहे हो, इतना वॉल्यूम आपका बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये पहले इतना था, अब वो इतना हो गया दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में इतना बढ़ गया, यानी हर बार इतना वॉल्यूम आपका बढ़ के आ रहा है। तो क्या बढ़ के आ रहा है? वॉल्यूम बढ़ के आ रहा है। यानी कि आपको जो ये समझ लीजिए कि इसमें आर आपका, एक तो सिलिंड्रिकल टैंक है तो आर आपका रेडियस मान लेंगे हम, एच जो है हाइट हो जाएगी, क्योंकि आपकी हाइट बढ़ रही है हर बार। पहले इतना था फिर इतना हो गया, है ना। हर बार एक बार हाइट इंक्रीज हो रही है इसमें, क्लियर है। क्योंकि रेडियस हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी। ये देखो, रेडियस ऑफ बेस ऑफ टैंक इतना दे रखा है, इंक्रीजिंग रेट इतना दे रखा है आपको। तो जो इंक्रीजिंग रेट है हमारा, वो एक तरह से जो आपके सामने आ रहा है वो है आपका dv अपॉन dt, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है आपका हर बार। क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 314 मीटर क्यूब पर आवर। अब बात करते हैं और हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि अभी तक हम जो करते थे वो ये करते थे कि v का डिफरेंशिएशन कर देते और ये कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू r या विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं करेंगे, उसका रीज़न है। यहाँ पर डायरेक्ट पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि r हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, r इज कांस्टेंट। यानी कि आप देख सकते हैं वो रेडियस तो सेम ही है ना, ध्यान से देखो। जो इसका रेडियस आएगा वो हर जगह पर सेम आएगा, डायमीटर सेम रहेगा। जो बदलाव हो रहा है वो हाइट में हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है वो हाइट में हो रहा है, ठीक है ना। तो हाइट में हो रहा है तो सिस्टम यहाँ पर ये रहेगा कि डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो dv अपॉन dt। अब क्योंकि हम वहाँ पर कई बार कांस्टेंट ले लेते थे तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर इसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dh अपॉन dt। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका कर दिया हमने। अब dv अपॉन dt की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, 25 का 25 लिख दो, पाई की वैल्यू 3.14, dh अपॉन dt हमें फाइंड करना है। कैसे पता लगा? यहाँ लिखा है फाइंड द रेट ऑफ हाइट इंक्रीज ऑफ द हाइट इन राइज इन सिलेंडर। यानी कि समय के साथ क्या इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी हाइट में। तो जब ये निकालना है तो इसको यहीं मल्टीप्लाई में रख दो, ये दोनों आइटम डिवाइड में चले जाएंगे, तो जो नया कंडीशन आएगी वो ये आएगी। अब पॉइंट हटा के
ऊपर 100 बढ़ा दो, 314 से 314 कट जाएगा, 25 से 100 कट जाएगा 4 टाइम। तो जो dH/dt आएगा आपका वो आएगा 4 मीटर बढ़ रही है हाइट हर घंटे में। ये आपका आंसर आ गया आपका।